ड्रामा सीरियल तेरे बिन के लास्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे। आज हम आपको इस मकबूल ड्रामे तेरे बिन की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि अब तक आपने देखा कि मीरब और मुहसिन की शादी हो चुकी है, वो भी मीरब की शर्तों की बिना पर, मगर इन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर लग तो नहीं रहा कि ये शर्तों पर ज्यादा देर कायम रहेंगे। मुहसिन की मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि वो मीरब को अपने काबू में कर रहा है। अब तक आपने देखा कि माँ बेगम मीरब को अपनी कुर्सी पर भी बिठा चुकी हैं, मगर मीरब खुश नहीं है। लेकिन अब मीरब के पास गांव के फैसले लाए जाएंगे ताकि वो भी माँ बेगम की तरह लोगों के फैसले इंसाफ से करे। मीरब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, यहाँ तक कि वो माँ बेगम के खिलाफ भी खड़ी हो जाएगी और एक ऐसा मामला हवेली में पेश किया जाएगा जिसमें मुजसिम को शामिल किया जाएगा। मुजसिम इसे फैसला सुनाएगा जिस पर मीरब फौरन इख्तिलाफ करेगी और मुजसिम के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और माँ बेगम इस बात पर मीरब पर गुस्सा करेंगी। तुम अपने शोहर के खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती हो, और अनवर को भी बातें सुनाएगी। क्या चीज नहीं दी हमने तुम्हारी बेटी को, इज्जत प्यार रुतबा, लेकिन इससे ये सब रास नहीं आया। और मुजसिम पर भी गुस्सा करती है कि तुम्हारी बीवी ऐसा कैसे कर सकती है, ये सब अपनी जिद की वजह से सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। एक बार फिर से मीरब और मुजसिम के दरमियान सख्त जंग शुरू हो चुकी है, जिसका फायदा हया उठाएगी कि मीरब मुजसिम के लिए सही इंतखाब नहीं है। मुजसिम के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं जब माँ बेगम का दबाव इस पर पड़ेगा, और दूसरी तरफ जो इसने कागज पर साइन किए हैं बुरी तरह फंस जाएगा। मीरब पर ऐसा काम करेगी जिससे दोनों के दरमियान झगड़ा बढ़ जाएगा। माँ बेगम के असूलों को ठकरा कर वो मुजसिम से टक्कर लेगी। मुजसिम इसे मौका देगा, मगर हया के जाल में इनका रिश्ते के लिए नागवार साबित होगा और मीरब का दोस्त फिर से इसकी जिंदगी में आएगा। हया इसे कहेगी मीरब मुश्किल में है, अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसे यहाँ से ले जाओ। इस तरह मीरब के किरदार पर उंगली उठाई जाएगी। सब बातों पर मीरब मुजसिम की नजरों से घिर जाएगी, लेकिन मुझसे मीरब से मोहब्बत करता है और गुस्से में मीरब को दीवार पर खड़ा करेगा। यहाँ से कूदो तो मीरब कहेगी यहाँ से छलांग लगाने से मेरी सच्चाई साबित हो जाएगी। तो मीरब आगे बढ़ती है तो मुझसे इसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। रुको, एक मुझसे वादा करो। मीरब कहती है वादा करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, और वो वहां से नीचे उतरती है और मुझसिम को पीछे उठाकर वहां से चली जाती है। मीरब जो हवेली में अपनी मर्जी करती फिर रही है, ये तो ना माँ बेगम को पसंद है और ना ही मुजसिम को, लेकिन फिर भी मुझसे मीरब की इज्जत करवाता है और सबकी नजरों में ऐसे है जैसे वो मीरब से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन असल तो ये है कि वो मीरब से मोहब्बत करता है, मगर सबके सामने उसकी इज्जत भी करता है। आखिर वो इसकी बीवी है। मीरब के लिए अपनी माँ के आगे भी खड़ा हो जाता है और मीरब जो बाहर के माहौल एंजॉय करना चाहती थी और मुजसिम के साथ बाहर जाती है, मुजसिम के लिए मना करने पर भी गाड़ी से निकलकर बाहर भागती है और बकरियों को पकड़ती है और मुजसिम के जानी दुश्मन की नजरों में आ ही जाती है और वो मुजसिम को तंग करने के लिए मीरब को किडनैप कर ही लेते हैं। और मुजसिम जो मीरब को ढूंढता फिर रहा है और जैसे मीरब नहीं मिलती वो तो जैसे पागल ही हो गया। दिन से रात हो गई, मीरब को ढूंढ न सका और आखिरकार इसे मीरब का पता लग ही जाता है और अपनी जान से खेलकर मीरब को बचा लेगा और बहुत बड़ी लड़ाई होती है। गोलियां चलती हैं, मुजसिम की हालत काफी खराब हो जाएगी और इसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो माँ बेगम मीरब पर चलाती है इसकी जिद ने मेरे बेटे को ये कहाँ पहुंचा दिया। अनवर से कहती है इसे मेरी आंखों से सामने से ले जाओ वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मीरब का वालिद इसे लेकर जाता है और वहीं मुजसिम भी बाहर आ ही जाता है और अपनी बीवी को इस तरह बेइज्जत होता नहीं देख सकता। मुजसिम जिसे काफी चोटें आती हैं, लेकिन फिर भी वो मीरब का साथ नहीं छोड़ता। मीरब का हाथ पकड़ता है और इसे वापस अपने घर ले जाता है। ये तो वही लम्हा है, मुजसिम ने मीरब के दिल में अपनी जगह बना ही ली। मीरब मुजसिम से मोहब्बत करने लगी और शर्मिंदा है, मुजसिम से माफी मांगती है। मैंने जो कुछ भी किया नादानी में किया, और मुजसिम भी इसे दिल से माफ कर देगा। आज मुजसिम का कहा भी पूरा हो जाएगा। एक दिन तुम खुद इन पेपर्स को अपने हाथों से फाड़ोगी। और आखिरकार इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया और हया की चालाकियां नाकाम हो गई और उधर मुजसिम की जानी दुश्मन इनके खिलाफ पार्टी और भी बढ़ गई। मीरब के साथ इन्होंने जो कुछ भी किया मुजसिम से बर्दाश्त नहीं हुआ। मुजसिम ने उनका एक आधा आदमी मारा, वो मुजसिम पर केस करेंगे और वो मुजसिम पर केस करेंगे। इसने जो हमारा आदमी मारा है उसके बदले में हमें भी एक आदमी चाहिए। तो माँ बेगम मुजसिम को बचाने के लिए अपनी इकलौती बेटी मरियम को इनके हवाले करेगी, मगर मुजसिम की गहरा ये शोभा नहीं देती। वो जमीन के कागज जिस वजह से इनकी जंग हुई थी इनके मुंह पर मारूंगा, लेकिन अपनी बहन को इनके हवाले नहीं करूंगा। माँ बेगम इसको रोकती है, ऐसा ना करो, फैसला हो चुका है। मगर मुजसिम किसी की बात नहीं सुनता। मुजसिम जब अपनी बहन को लेने जाएगा तो इसकी बहन इसे बताएगी मेरा निकाह हो चुका है, अब मैं वापस नहीं जा सकती। जिस शख्स से मुजसिम इतनी नफरत करता था अब वो इसके बहन का शोहर है और अब इसे मार भी नहीं सकता। लेकिन मीरब भी माँ बेगम के खिलाफ है। मरियम के साथ बहुत गलत हुआ, मैं इसे बचा कर रहूंगी। और इसी तरह मीरब की तबीयत खराब हो जाएगी
اور پتہ چلے گا کہ میرب امید سے ہے، پھر تو میرب اور مرتسم کا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور مرتسم ملک سے اپنی بہن کو نجات دلوانے کی کوشش کرے گا۔ حیا تو اس خبر سے پاگل ہو جائے گی کہ میرب اور مرتسم کی اولاد ہوگی اور میرب مرتسم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گی اور پھر ماں بیگم کی اکڑ ٹوٹ ہی جائے گی، وہ میرب سے معافی بھی مانگے گی اور ڈرامے کے آخر میں حیا کی شادی بھی دکھائی جائے گی۔ حیا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ اس طرح ہوگی ڈرامے کی ہیپی دی اینڈنگ اور میرب کی بیٹی ہوگی۔ میرب اسے پڑھا کر وکیل بنائے گی۔ میرب جس کا خواب تھا کہ وہ خود وکیل بنے، لیکن اس کا خواب پورا نہ ہو سکا، لیکن وہ اپنی بیٹی کو وکیل بنا کر اپنا خواب پورا کرے گی اور مرسیم بھی اس کا پورا ساتھ دے گا۔ اس طرح ڈرامے کی ہیپی دی اینڈ ہو ہی جائے گی۔ اس ڈرامے کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہوگی